तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपका सभी का स्वागत है। आज कुछ फर्स्ट टाइम मैं करने जा रहा हूँ एक नई चीज़, वो है यानी कि हर संडे आपको एक मंडे प्रेडिक्शन का वीडियो मिलेगा, जिसके अंदर यानी कि मैं ये बताऊंगा कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है, मार्केट के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या मार्केट के अंदर न्यूज़ है, ये सब बातें यानी कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब धीरे यानी कि जो निफ्टी है वो हमें यानी कि क्या देखने को मिला, निफ्टी यानी कि टॉप से देखने को मिला कि मार्केट एकदम से नीचे गिर के आया, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। उसका क्या रीजन था वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या न्यूज़ थी जिसके कारण इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। अब हमें देखना है कि मंडे को यूएस मार्केट पर नजर रखनी है कि यूएस मार्केट पर यानी कि हमारी क्या नजर होनी चाहिए और इससे हमारे मार्केट में यानी कि क्या इंपैक्ट आ सकता है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और क्या क्या मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन हुई है, मतलब कि मार्केट ने पहले ही क्या प्रेडिक्ट कर लिया है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम यूएस मार्केट के ऊपर कि यूएस मार्केट में क्या था। तो यूएस मार्केट पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जो कि एक फॉरेक्स फैक्ट्री है। वो आपको फॉरेक्स मार्केट अगर आप करते हो तो वो आपको ये जरूर देखना चाहिए। अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 3 तारीख के सेशन में 3 तारीख के सेक्शन में ये न्यूज दिख रही है आपको। कौन सी न्यूज? यानी कि यूएस न्यूज दिख रही होगी आपको, जिसके अंदर आपको 6 बजे के करीब आपको एक ही दिख रहा होगा, एवरेज आवरली अर्निंग्स एनएम, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉय रेट। जिसके अंदर जिसने इम्पैक्ट किया है वो किया है यूएस मार्केट को, इस चीज ने, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। इसके कारण जो यूएस मार्केट है यानी कि अप साइड में क्लोज हुआ है, जो कि 300-400 पॉइंट ज्यादा ही गैप यानी कि मींस की ऊपर ओपन हुआ है, मतलब कि ऊपर गया है। ठीक है, फ्राइडे का जो सेक्शन था यूएस मार्केट के लिए अच्छा गया, जिसके अंदर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे मंडे के मार्केट के टाइम में पड़ सकता है। ठीक है, ये तो बात हुई न्यूज की। अब मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो भी देख लेते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट के न्यूज पे आते हैं, जिसमें एक मिनट investing.com इसके अंदर देख लेते हैं कि मार्केट में क्या न्यूज थी। अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स को देखो कि डाउ जोन्स 450 पॉइंट के आसपास यानी कि ऊपर गया। ठीक है, 63 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी, नैस्डैक 315, स्मॉल कैप 18। ठीक है, मींस कि यहाँ पे क्या हुआ है, खाली एक हमारा इंडियन मार्केट ही थोड़ा नीचे गिरा है, जिसके कारण जो कि 2% के आसपास, सॉरी 0.76% के आसपास गिरा है निफ्टी। और बीएस सेंसेक्स जो हमारा गिरा है यानी कि 0.98%, यानी कि 1% के आसपास हमारा सेंसेक्स गिरा है। अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रीजन सिंपल ये है कि मार्केट ने क्या करा कि पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि यूएस मार्केट में क्या होने वाला है, मतलब कि जो हमारे सेलर्स भाई है यानी कि जो सेल करते हैं उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है। एक न्यूज ये चल रही थी कि सीतारमण जी ने यानी कि एक जो सीबीआई है उन्होंने एक रिपोर्ट पेशकश की है, जिसके अंदर हमें एक नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रही है, वो आप देख सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये था कि यूएस मार्केट जो है अभी आने वाला हमारा बजट, तो बजट से पहले हमारा जो बजट से पहले यानी कि मार्केट में एक इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर मार्केट ज्यादा ही हायर हाई लगाते हुए जाता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मार्केट को एक रिकवर करना भी पड़ता है, मतलब कि मार्केट को पुल बैक लेना पड़ता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है यानी कि बैलेंस हो रहा है बजट से पहले। ठीक है, क्योंकि मार्केट गिरता है इसलिए कि मार्केट जो हमारा निफ्टी है या बैंक निफ्टी है वो एक तरीके से बैलेंस हो जाए, जिसके कारण यानी कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरी बात यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने देखो, अगर आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट में कितना बड़ा गैप डाउन है, यानी कि 132 पॉइंट के आसपास आपको गैप अप देखने को मिला है, जिसके कारण एक बड़ा गैप अप बोल सकते हैं निफ्टी के अंदर हम, जो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है जरूर। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लेवल था, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मल्टी टाइम यानी कि मार्केट ने रिजेक्ट किया है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे रिजेक्शन दिया मार्केट में, एक बड़ा फॉल देखने को मिला। इससे पहले और भी लेवल्स हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मार्केट के अंदर क्या प्रेडिक्शन है, हमारी क्या प्रेडिक्शन रहनी चाहिए, क्या देखना है, हमें वो बात करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि मैं इन सब चीजों को हटा देता हूँ और सबसे पहले चलते हैं हम किसके ऊपर, कि 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो मेरे को देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक अप साइड के ट्रेंड में था, यानी कि मार्केट अभी भी अप साइड के ट्रेंड में है। अगर आप देखोगे तो ये हमारी ट्रेंड लाइन जा रही है, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अभी तक इसने अपना लोअर लो लेवल नहीं तोड़ा। अगर आप देखोगे तो इसने कोई पिछला लेवल नहीं तोड़ा लो। अगर ये लेवल टूट जाता है तो यानी कि मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एक और चीज याद रखना कि मार्केट गिरता भी इसलिए है कि वो एक बड़ा मोमेंटम कर सके। ठीक है, मतलब कि अगर मार्केट इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से, अगर वो इस तरीके से गिरा है तो वो वी शेप रिकवर जरूर करेगा। अगर मार्केट कल के मार्केट में अगर जो गिरावट हुई है, अगर न्यूज बेस्ड पे गिरावट हुई है, तो पक्का यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट रिकवर कर जाएगा। अगर कोई और रीजन था तो मार्केट यानी कि फिर नीचे आ सकता है। अगर ये वाला लेवल भी ब्रेकआउट दिया तो आपको ये लेवल और ये लेवल जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी एनालिसिस करते हैं, जिसमें देखेंगे कि हमें कहाँ पे मार्केट के अंदर ध्यान रखना है। तो ये इसको भी हटा देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं
अगर मैं देखूं कि मुझे क्या देखना है, तो मैं सबसे पहले उठाता हूँ एक फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची टूल, जिसके अंदर मेरे को क्या देखने को मिलता है। अगर मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हायर हाई पे और लो से मैंने उठाया, तो मेरे को एक सपोर्ट एरिया देखने को मिलता है। ये वाला सपोर्ट अगर आप देखोगे, ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर ये इसी सपोर्ट की मैं पहले बात कर रहा था कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन दिया तो मार्केट में ये वाला लेवल जरूर देखने को मिल सकता है। अगर ये भी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो ये वाला लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो हमारा क्या है, वो है हमारा, एक मिनट, इसको हम साइड में रख देते हैं, इसको भी हम साइड में रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल मेरे को देखने को मिलता है वो है हमारा 21,689 और 21,553, लेकिन ये बहुत दूर है तो हम इसको अभी इग्नोर मारते हैं। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस। सबसे पहले यानी कि जो हमारा हायर हाई है वो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, कौन सा, 22,810 हमारा। अगर 22,810 के ऊपर मार्केट निकलता है तो यानी कि आप अप साइड का ट्रेड एक पुल बैक के बेस पे ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ जा सकता है। अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट का ट्रेंड जरूर पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो आपको फंसा सकते हैं। कैसे फंसा सकते हैं मैं बताता हूँ कि क्या करेंगे कि यहाँ से ऊपर गया, जैसे यहाँ पे एक कैंडल आएगी, यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल आई तो आप सारे फंस जाओगे और ट्रैप हो जाओगे, और ट्रैप होने के बाद मार्केट एक अपसाइड का रैली दे देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जब भी ब्रेक आउट करे तो पहले रीटेस्ट का वेट करना, और तब इस तरीके से पैटर्न बना के ऊपर जाए, तब आपको यानी कि एक अच्छा खासा मोमेंटम और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हुई कि किस तरीके से यानी कि हम ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 22,810, और जो सपोर्ट लेवल है हम मान लेते हैं ये वाला सपोर्ट लेवल कौन सा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे कि मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन लिया, पहले एक बार यहाँ से गिरा, ठीक है, एक बार फिर यहीं से गिरा, यहाँ से गिरा, और यहाँ से जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो मार्केट में एक रैली देखने को मिली, एन पैटर्न देखने को मिला। यहाँ से जैसे ब्रेकआउट दिया एन पैटर्न देखने को मिला, यहाँ पे भी जैसे यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला, इधर से भी डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला और इधर से भी डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। तो मतलब ये है कि यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल सकता है मार्केट के अंदर, और यहीं से पुल बैक लेके वापस ऊपर भी जा सकता है, यहाँ पे आ सकता है, या फिर अगर इस तरीके से पैटर्न बना तो मार्केट यानी कि ये वाला लेवल भी क्रॉस कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मार्केट यानी कि रिएक्ट करेगा। और हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं बता देता हूँ, एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,268 और रेजिस्टेंस है 22,810। अगर ये भी ब्रेक आउट दे देता है तो यानी कि आपको अगला सपोर्ट जो देखने को मिलेगा 21,698 का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम, डेली टाइम फ्रेम हो चुका है, इसके बाद चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम हमें ये बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है और मार्केट कहाँ से मोमेंटम ले सकता है। तो मार्केट अभी देखें तो हमारे पास यानी कि एक सपोर्ट के आसपास बैठा हुआ है, ये सपोर्ट लेवल है, यानी कि इस सपोर्ट पे बैठा हुआ है, और यहीं से मार्केट ऊपर गया, यहीं से मार्केट ऊपर गया है, और यहीं से मार्केट ऊपर गया। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है। अगर आपको कुछ देखना है तो 22,274 का जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल को जरूर अपने निगरानी में रखना कि जैसे इसने ब्रेक डाउन दिया तो ये वाला लेवल आपको इजीली प्रोवाइड हो सकता है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है कौन सा है, 22,264, यानी कि 22,200, ये वाला जो लेवल है 22,289 का। इस लेवल को आप देख सकते हो, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर भी करते हैं, इधर एडजस्ट करने की कोशिश करें, या फिर हम एक वर्क कर सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या प्लॉट कर सकते हो, यहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं रेक्टेंगल टूल, और यहाँ से अगर आप उठाओ तो ये लेवल जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने, अगर आपने देखा होगा कि पहले मैंने यही लेवल लगा रखा था, और यहाँ पे देखो कि क्या देखने को मिल रहा है, सपोर्ट लेवल है, और यहीं से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के, अगर डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ पे, अगर मार्केट के अंदर डब्ल्यू पैटर्न दिखता है आपको, इस तरीके से पैटर्न दिखा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा तो आप अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, और स्टॉप लॉस आप ये ले सकते हो, क्योंकि ये बड़ा टारगेट हो जाएगा। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मतलब बड़े ट्रेडर्स हैं, वो इस ट्रेड को पकड़ सकते हैं लॉन्ग के लिए। ठीक है, लॉन्ग या स्विंग कर सकते हैं, मीन्स कि आप फ्यूचर कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डब्ल्यू पैटर्न दिखता है तो आप यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए बता दिया। और अब चलते हैं हम कहाँ पे, अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम हो चुका है। एक और चीज देख लेते हैं जो कि मैं हमेशा देखता हूँ, वो ये है 50 और 200 EMA क्या कर रहा है। अगर 50 और 200 EMA देखें हम, तो 50 EMA को अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन वाला जो ये 50 EMA है, इसने यहीं से रेजिस्टेंस यानी कि इसका सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, ये यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो मतलब क्या है कि जब भी हमारा निफ्टी सपोर्ट लेता है 50 EMA का तो वो ऊपर जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब निफ्टी ने
फ्राइडे के सेक्शन में क्या हो कि इसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, सपोर्ट की जगह इसने ब्रेक डाउन दिया और मार्केट में इतना बड़ा फॉल देखने को मिला, जो कि एक रेजिस्टेंस और 200 मूविंग एवरेज के पास जाके इसने क्लोज किया। तो जरूर ये चीजें याद रखो कि 50 और 200 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं जरूर वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप सभी को सहयोग होगा कि किस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ। अब चलते हैं 30 मिनट्स पे कि 30 मिनट्स पे हमें कोई लेवल दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसको हम क्लोज कर लेते हैं क्योंकि आपको ग्राफ अच्छे से दिख सके। अगर मैं एक और चीज यहाँ पे प्लॉट करूँ वो है मेरी, यानी कि क्या लेवल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिबोनाची मैंने उठाया और यहाँ पे मैंने हाई पे इसको प्लॉट कर दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें लेवल देखने को मिल रहा है 0.5 का लेवल। अगर मैं इसी लेवल को थोड़ा और नीचे कर दूं तो आपको एक प्रॉपर 0.5 लेवल देखने को मिल जाएगा और मार्केट यहाँ से डाउन जाता है तो आपको जरूर ये लेवल तक जरूर रिस्क टू रिवॉर्ड यानी कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुई हमारी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लेवल पे नजर बना के रखोगे, कौन सा, 22,294 से 22,347 के आसपास, तो आपको जरूर यानी कि ट्रेड के अंदर हेल्प होगा और आप सतर्क रहोगे कि कहाँ पे मेरे को वेट करना है और कहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना है। एक असली ट्रेडर वही होता है जब अपना सेटअप आता है तभी ट्रेड का प्लान करता है, और जो नकली ट्रेडर होता है यानी कि वो ऐसे ही ट्रेड ले लेता है रैंडमली और वो अपना सेटअप का इंतजार नहीं करता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको एक लेवल देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आप देखोगे कि किस तरीके से मार्केट ने कल यहाँ पे फ्राइडे के सेक्शन में सपोर्ट भी लिया है और यहीं से मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करा है, मतलब रिकवर करने की कोशिश करा है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और यहीं से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो आप अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट के हिसाब से आप ट्रेड प्लान करोगे, ये आपका रहेगा। लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे अगर गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं आसपास ओपन होता है, तो पहले मार्केट को इस लेवल के पास आने देना। कहाँ पे, ये जो आपको लेवल दिख रहा है इस लेवल के आसपास आने देना, ये वाला लेवल, ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा जिसके अंदर आपको ये हेल्प होगा कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेके, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखता है, कोई पिन बार कैंडल दिखती है, हैमर कैंडल दिखती है या शूटिंग स्टार कैंडल दिखता है या डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, मतलब एम पैटर्न दिखता है, तो आप नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये हुआ निफ्टी का प्रेडिक्शन और यूएस मार्केट को जरूर देखना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का अगर हम नजरिया देखें कि क्या चल रहा है कि बैंक निफ्टी भी कितना पॉइंट गिरा है, अगर आप देखोगे तो अप्रोक्स 1.92% गिरा है बैंक निफ्टी। ठीक है, 1.92% बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों साथ में चलते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो ये भी अपसाइड डायरेक्शन में, और दूसरा इसने शूटिंग स्टार कैंडल बना रखा। अगर आपने देखा होगा तो जरूर आपने ट्रेड प्लान किया होगा शूटिंग स्टार कैंडल पे। और यहाँ पे अगर मेरे पास एक लेवल निकल के आ रहा है जो कि मैंने प्लॉट किया कि जिसके अंदर हमारा 0.3 लेवल भी बैठा हुआ है, 0.5 लेवल भी बैठा हुआ है। 0.3 लेवल जो है यानी कि हमारा नजदीक है बैंक निफ्टी के, और 0.5 तो बहुत दूर है अभी। तो यहाँ पे चलते हैं 0.3 लेवल को एक सपोर्ट मान लेते हैं, क्योंकि यहीं से मार्केट ने थोड़ा एक पुल बैक लिया था, मतलब कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था पहले और अब ये एक सपोर्ट का वर्क करेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये एक सपोर्ट का वर्क कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे शूटिंग स्टार कैंडल, हमारी शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ पे है, ये रही। अगर मैं शूटिंग स्टार कैंडल दिखाऊं तो ये हमारी एक शूटिंग स्टार कैंडल है जो कि आपको दिख रही होगी, और इसी शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद मार्केट इतना नीचे गिरा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं। रेजिस्टेंस लेवल हमारे एक ये है 49,603, और उससे ऊपर अगर आप देखोगे तो उससे ऊपर हमारा जो है 49,985, मतलब कि 50,000 के आसपास आ सकता है। लेकिन मार्केट को थोड़ा नीचे गिरना चाहिए, अगर बड़ा मूव करना है तो मार्केट को थोड़ा नीचे आना बहुत जरूरी है, और वहां से अगर कुछ सपोर्ट बना के ऊपर जाता है तब हमें एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए यानी कि हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया वो आप देख लीजिए 1 डे टाइम फ्रेम पे, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि हाँ मेरे को इन लेवल्स पे यानी कि ध्यान देना है। इसके बाद चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है और कहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है, और दूसरा अगर यहाँ पे 50 और 200 मूविंग एवरेज देखें तो 50 और 200 मूविंग एवरेज के एकदम नजदीक है। अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट देता है तो ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है बैंक निफ्टी, और यहाँ से भी ब्रेक डाउन देता है तो जो बैंक निफ्टी है हमारा, जो बैंक निफ्टी है वो इस लेवल के आसपास आ सकता है जरूर। अगर ये लेवल भी टूटता है तो ये लेवल के बाद हमें ये वाला एक जो लेवल देखने को मिलता है, ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप देखो
कि हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है यानी कि वो है 48,670 से लेके 48,344, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक डाउन देता तो बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है और इसका भी ब्रेक डाउन होता तो इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, कौन सा लेवल, यानी कि 47,611 से 47,742। और अब चलते हैं यानी कि हम अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं देखूं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का हमें इंडिकेट तो कर दिया है, लेकिन अभी ये सक्सेस नहीं हुआ है। अगर जब तक ये सपोर्ट ब्रेकआउट नहीं देता, ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक यानी कि मैं इसको सक्सेस नहीं मानूंगा। तो आई होप यानी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। और इसी तरीके से मंडे का मैं प्रेडिक्शन बताऊंगा, मंडे का हर संडे आपके लिए यानी कि वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं मंडे का प्रेडिक्शन बताऊंगा कि क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं देखना मंडे के प्रेडिक्शन में, आपको investing.com पे जाना है। मार्केट कैसे ओपन हो रहा है, ज्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आप अपने जो मैंने लेवल्स बताया उसके अकॉर्डिंग देखना कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है कहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है वो भी आपको देखना है। यूएस मार्केट पे जरूर फोकस करना, क्योंकि यूएस मार्केट यानी कि आपको एक अच्छा खासा इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी और रिलायंस पे जरूर ध्यान रखना। अगर निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो रिलायंस निफ्टी आईटी रिलायंस पे भी थोड़ी नजर रखना है। एचडीएफसी, आईसीआईसी और एक्सिस बैंक और एसबीआई पे भी आप डिपेंड यानी कि देखना कि वो क्या कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।